जरा सोचिए, भारत की इतनी बड़ी आबादी की गिनती जो दशकों से मतलब कागज और कलम से ही होती आई है, वो अब पूरी तरह से बदलने वाली है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक पूरी डिजिटल क्रांति है जो सीधे हम सबसे जुड़ती है। तो आइए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि भारत की पहली डिजिटल जनगणना आखिर है क्या और ये कैसे काम करेगी। अब वो दौर गया जब कोई सरकारी कर्मचारी हाथ में एक बड़ा सा रजिस्टर लिए घर घर दस्तक देता था। वो लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई, वो महीनों तक चलने वाला प्रोसेस, अब सब कुछ बदलने जा रहा है। भारत की जनगणना अब पूरी तरह से डिजिटल युग में दाखिल हो रही है और यकीन मानिए ये एक ऐतिहासिक पल है। और ये भविष्य कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। साल 2027, जी हाँ, ये वो साल होगा जब भारत के इतिहास में पहली बार एक पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की जाएगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि डेटा और गवर्नेंस के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत का ऐलान है। तो इस डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू क्या है? वो है सेल्फ एन्यूमरेशन। आसान भाषा में कहें तो स्वगणना। इसका मतलब बहुत सीधा है, अब किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। लोग घर बैठे खुद ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराएंगे। अच्छा, तो सवाल यह है कि यह होगा कैसे? इसके लिए कुछ तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। स्वगणना का यह पोर्टल खुलेगा 1 अप्रैल 2026 को। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना होगा, यह विंडो सिर्फ 15 दिन के लिए ही खुलेगी। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक। तो हाँ, अपने कैलेंडर में ये डेट्स अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। अब देखिए, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये सबके लिए आसान होगा? तो इसका जवाब है हाँ। इस पूरी प्रक्रिया को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पोर्टल और सारी जानकारी पूरी 16 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगी, ताकि भाषा किसी के लिए भी रुकावट ना बने। ठीक है, तो तारीखें पता चल गई और भाषा की भी कोई चिंता नहीं है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि ये फॉर्म आखिर भरना कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम ऑफिशियल जनगणना पोर्टल पर जाना है और वहां सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन चुनना है। इसके बाद अपना राज्य या यूटी सेलेक्ट करना है। फिर जो भी परिवार के मुखिया हैं उनके मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। एक ओटीपी आएगा, उसे डालना है और बस आप पोर्टल के अंदर हैं। अब अंदर आपको कुछ सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि घर का पता, घर की हालत क्या है, परिवार में कितने सदस्य हैं, घर में क्या क्या सुविधाएं हैं और प्रॉपर्टी की डिटेल्स। ये सब कुछ आराम से भरना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू सेक्शन में एक बार सारी जानकारी अच्छे से चेक जरूर कर लेनी है। जब तसल्ली हो जाए कि सब कुछ सही है, तब जाकर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। देखा, प्रोसेस को काफी सीधा और आसान बनाया गया है। अब जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक होगा, मन में एक सवाल आएगा कि भाई जानकारी सही सलामत पहुंच गई या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए भी एक बहुत ही सीधा और पक्का सिस्टम बनाया गया है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा ना, स्क्रीन पर एक यूनिक कोड आ जाएगा, जिसे कहते हैं SEID, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफायर। इसे आप एक तरह की डिजिटल रसीद समझ सकते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जनगणना में आपकी भागीदारी दर्ज हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी तसल्ली के लिए जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उस पर तुरंत एक SMS भी आ जाएगा। तो कंफर्मेशन के दो तरीके हो गए, एक तो स्क्रीन पर SEID और दूसरा मोबाइल पर SMS। मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। यहां तक तो पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई, लेकिन जरा एक मिनट रुक कर सोचते हैं कि आखिर ये कागज से डिजिटल पर जाने का जो बदलाव है, इसे इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसके असल मायने क्या है? चलिए पुराने और नए तरीके में फर्क को देखते हैं। अगर हम पुराने तरीके को याद करें तो वो बहुत धीमा था। घर घर जाकर डेटा लेने में ही महीनों लग जाते थे। फिर हाथ से लिखने में गलतियों की भी काफी गुंजाइश रहती थी और इसका पूरा मैनेजमेंट मतलब लॉजिस्टिक्स बहुत ही मुश्किल काम था। अब इसकी तुलना में ये नया डिजिटल सिस्टम देखिए, ये बेहद तेज है, इसमें गलतियों की गुंजाइश न के बराबर है और सबसे बड़ी बात, ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। तो कुल मिलाकर इस डिजिटल सिस्टम के फायदे बिल्कुल साफ हैं। डेटा बहुत तेजी से इकट्ठा होगा और उतना ही तेजी से प्रोसेस भी होगा। जानकारी पहले से कहीं ज्यादा सटीक मिलेगी, लोगों को घर बैठे इसमें हिस्सा लेने की सुविधा मिलेगी। और हाँ, पूरे मैनेजमेंट के लिए एक एडवांस्ड पोर्टल होगा, जिससे हर चीज पर रियल टाइम में नजर रखी जा सकेगी। ये पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाता है। दरअसल इस पूरी मेहनत के पीछे का जो मकसद है ना, वो इन 3 शब्दों में छिपा है: तेज, सटीक और सुविधाजनक। यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर भारत की इस नई डिजिटल जनगणना की नींव रखी गई है। देखिए, ये डिजिटल जनगणना सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने का एक नया तरीका नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की उस बड़ी सोच का एक जीता जागता प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी को पूरी तरह से बदल सकती है। और हाँ, ये एक सवाल भी छोड़ जाता है, जब देश की गिनती का तरीका इतना आधुनिक हो सकता है, तो फिर शासन के और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ऐसी ही एक डिजिटल क्रांति का इंतजार कर रहे हैं?